Hello student, question given है let A vector is equal to this and B and C be two non-zero vector दिया है such that mod of A plus B plus C का whole mod is equal to A plus B minus C का whole mod and B dot C equal to 0. Consider the following two statements. यानी इसका mod जो है greater than or equal to A है for all x lambda belongs to R. A and C are always parallel vector. चलिए इनके लिए बात कर लेते हैं. अब देखो क्वेश्चन गिवन है ए वेक्टर गिवन है हमको. अब बी और सी के बारे में कुछ भी नहीं पता. ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का होल मॉड गिवन है. अब हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड. ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या कर दिया माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस आ गया 2a डॉट बी आ जाएगा प्लस 2b डॉट सी आ जाएगा प्लस c डॉट ए आ जाएगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस 2. ये आ जाएगा a डॉट बी और माइनस का b डॉट सी और ये कितना आ जाएगा माइनस का सी डॉट ए आ जाएगा. अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बी डॉट सी की वैल्यू 0 है, तो ये परपेंडिकुलर है तो बी डॉट सी यहाँ से भी 0, बी डॉट सी यहाँ से भी 0 आ गया. अब देखो ये ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल, मॉड ऑफ बी स्क्वायर कैंसिल, मॉड ऑफ सी स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो आपके पास जो बचा एक्सप्रेशन वो कितना बचा, 2 ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए. ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ये सॉरी ये प्लस में ही रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है. तो ये आ गया 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ए डॉट बी से ए डॉट बी क्या हो गया कैंसिल. तो यहाँ से 2 सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई. तो सी डॉट ए की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर आ गया. एक बात हो गई. तो इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमेशा फॉल्स हो गया. अब ये क्लियर हो गया. अब मुझे मॉड ऑफ ए प्लस बी के लिए बात करनी है. मान लिया ए प्लस लामडा सी वेक्टर के मॉड के लिए बात करनी है, तो उसको हमने एक नया ये मैग्नीट्यूड था उसको हमने पी मान लिया. अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस लामडा स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 लामडा ए डॉट सी आ जाएगा. अच्छा ए डॉट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस लामडा स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. अब देखो यानी कि ये क्लियर हो गया. यानी इसका मतलब अगर हम पी के लिए बात कर ले रहे हैं, ठीक है, यानी पी का मतलब दिस, तो ये अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस लामडा स्क्वायर और ये मॉड ऑफ सी स्क्वायर आ गया. तो एक बात तो ये क्लियर है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए आ जाएगा. बात समझ गए. चूंकि लैम्डा की कोई अगर लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा का अंडर रूट, तो मॉड ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा. लैम्डा कुछ भी बड़ा होगा, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये ऐसे आ जाएगा. तो इसका मीनिंग ये क्लियर हो गया कि पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए. तो आपका जो ए वेक्टर आ जाएगा, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया फॉर ऑल बिलोंग्स टू वैल्यू ऑफ रियल नंबर. तो ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया.